राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के 8वें दिन में। दोस्तों, कल हमने पेड़ की जड़ के सिद्धांत को समझा। हमने जाना कि जब हम नाम जप, जो जड़ है, को सींचते हैं तो सफलता और समृद्धि, जो पत्ते हैं, हमें अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या फायदा ऐसे धन और सफलता का अगर घर में शांति ही ना हो? क्या फायदा उस महल का जिसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से बात तक न करते हों? आज का हमारा चिंतन हम सबकी सबसे गहरी जरूरत है, रिश्तों में मधुरता। हम सब ने यह अनुभव किया है, हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं से हमारे सबसे ज्यादा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर तनाव, माता पिता और बच्चों के बीच जनरेशन गैप की खाई, भाइयों में जमीन जायदाद को लेकर कड़वाहट, ये दर्द हमें अंदर तक तोड़ देता है। तो सवाल ये है, क्या भगवान का नाम हमारे इन पारिवारिक विवादों और टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, नाम जप ही एकमात्र स्थायी समाधान है। लेकिन ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। आप किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े की जड़ में चले जाइए, आपको वहां केवल एक ही चीज मिलेगी, एक छोटा सा 3 अक्षर का शब्द, मैं, द ईगो, अहंकार। उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, मेरी बात कोई नहीं समझता, मैं सही हूं वो गलत है, मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये मैं, ये अहंकार ही वो दीवार है जो 2 प्रेम करने वालों के बीच आ जाती है। हम सब एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने अपने अहंकार के चश्मे से। अब आप समझ गए होंगे कि नाम जप कहाँ काम करता है। नाम जप वो आध्यात्मिक अग्नि है जो सीधे आपके उस मैं अहंकार को पिघलाती है। ये कैसे होता है? इसके 3 चरण हैं। पहला चरण, नाम जप स्वयं को शुद्ध करता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी समझने लगे, मेरे बच्चे सुधर जाएं। लेकिन नाम जप कहता है, दूसरों को छोड़ो, तुम बस खुद को शुद्ध करो। कैसे? जब आप जप करते हैं हरे कृष्णा हरे राम, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, हे प्रभु, हे आपकी शक्ति, मैं आपका हूं। जबकि हर ध्वनि आपके उस पत्थर जैसे अहंकार पर एक प्रेम की चोट करती है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, आपका रिएक्शन करने का स्वभाव कम हो जाता है। जहां पहले आपको 10 बातों पर गुस्सा आता था, अब शायद 2 बातों पर आएगा। आप सुनना ज्यादा शुरू कर देते हैं और आरोप लगाना कम कर देते हैं। चिंतन, नाम जप आपको एक बेहतर वकील नहीं बनाता, यह आपको एक समझदार और शांत इंसान बनाता है। और एक शांत इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। यह तो हुआ पहला कदम कि हमने खुद को बदला। लेकिन अब जादू देखिए, जब आप बदलते हैं तो दुनिया कैसे बदलती है। दूसरा चरण, नाम जप आपकी ऊर्जा को बदल देता है। हम सब एक दूसरे से केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से भी बात करते हैं। अगर आप अंदर से क्रोधित और चिड़चिड़े हैं, तो आप भले ही बाहर से मुस्कुराएं, आपके परिवार वाले उस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेंगे और वो भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। नाम जप आपके अंदर की उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा में बदल देता है। जब आप शांति और प्रेम से भर जाते हैं, तो आप एक आग बुझाने वाले बन जाते हैं। पहले आप घर में घुसते थे और तनाव बढ़ जाता था, अब आप घर में घुसेंगे और आपके शांत और सकारात्मक ऑरा से तनाव कम हो जाएगा। लोग अवचेतन रूप से आपकी शांति की ओर आकर्षित होंगे। तो नाम जप ने पहले आपको बदला, फिर आपकी ऊर्जा को बदला। अब तीसरा और सबसे गहरा चरण, नाम जप आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। अभी हम सब शरीर के स्तर पर जुड़े हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है। इसीलिए जब शरीर या मन हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करता, तो हमें दुख होता है। नाम जप हमें याद दिलाता है कि हम सब शरीर नहीं, आत्मा है, और हम सब उसी एक परमात्मा यानी जड़ के अंश हैं। जब आप जप करते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों से आत्मा के स्तर पर जुड़ना शुरू करते हैं। उदाहरण, राम और लक्ष्मण का रिश्ता, वो सिर्फ भाई का रिश्ता नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान का रिश्ता था। उनके रिश्ते का आधार धर्म और ईश्वर था, इसीलिए वो अमर हो गया।
जब आप नाम जप को अपने जीवन के केंद्र में ले आते हैं तो भगवान स्वयं आपके रिश्तों के केंद्र में आ जाते हैं। और जिस रिश्ते के बीच में भगवान हो वो रिश्ता टूट कैसे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो उसका समाधान बहस करना या दूसरों को बदलना नहीं है। इसका समाधान है नाम जप। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। आपको नाम जप इस भाव से नहीं करना है कि हे भगवान मेरे पति को सुधार दो। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अभी भी अहंकार है। आपको नाम जप इस भाव से करना है कि हे प्रभु, मैं इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया करके मेरे मन को शुद्ध करो। मुझे शक्ति दो कि मैं प्रेम कर सकूं, मेरे अहंकार को शांत करो। जब आप खुद को बदलने के लिए जप करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आपका आज का कार्य है, आज जब आप जप करने बैठें तो अपने परिवार के उस सदस्य को मन में याद करें जिसके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं। उनसे कोई शिकायत मत करें, बस अपने जप का पुण्य उन्हें दान कर दें। मन में कहें कि हे प्रभु, मेरे इस 10 मिनट के जप का सारा पुण्य मैं इन्हें देता हूँ, इनका कल्याण करो। ये करके देखिए, आपके रिश्ते पिघलने लगेंगे। कल हमारी नाम रस साधना के 9वें दिन हम एक बहुत ही दिव्य विषय पर चिंतन करेंगे, तुलसी के साथ नाम जप, तुलसी माला और तुलसी की परिक्रमा का हमारे जप पर क्या चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।